जिंदगी कभी कभी एक अजीब मोड़ ले लेती है। तुम सोचते हो सब कुछ तुम्हारे कंट्रोल में है, लेकिन एक पल, एक मुस्कान या एक अजनबी सी मुलाकात सब कुछ हिला के रख देती है। दानियाल एक सीधा, सादा लड़का था। बीबीए का स्टूडेंट, हॉस्टल में रहता था और उसकी दुनिया किताबों, ग्रुप प्रोजेक्ट्स और चाय से आगे नहीं जाती थी। उस शाम वो प्लेटफॉर्म पर अकेला खड़ा था, हाथ में एक नावेल, कान में ईयरफोन्स। हवा ठंडी चल रही थी। प्लेटफॉर्म पर भीड़ थी, लेकिन दानियाल अपनी ही दुनिया में खोया हुआ था। तभी एक लड़की तेज कदमों से आई। जीन्स, सफेद कुर्ता और लाल दुपट्टा। आंखों में थकान, चेहरे पर उदासी, लेकिन एटीट्यूड जैसे दुनिया उसके पीछे भाग रही हो। उसने सीधा दानियाल के पास आकर उसका कंधा पकड़ा। मुझे घर जाना है, मेरी अम्मी इंतजार कर रही होंगी। उसके लहजे में थकान भी थी और उदासी भी। और फिर बिना किसी वार्निंग के उसने उल्टी कर दी, सीधा दानियाल के सामने, उसके जूतों के पास। दानियाल एकदम फ्रीज हो गया। समझ ही नहीं आया क्या करे। लोग घूरने लगे, कुछ लोग हंसने लगे, किसी ने मोबाइल निकालकर वीडियो बनाना शुरू कर दिया। वो लड़की चुप थी, बस उसका हाथ दानियाल के हाथ में था, जैसे उसने कुछ सोच रखा हो। दानियाल ने अजीब सी मुस्कान के साथ उसे बेंच पर बिठाया और अपनी बोतल से पानी दिया। उसकी आंखों में आंसू आ गए और हल्की सी मुस्कुराकर बोली, थैंक यू, लेकिन मुझसे अच्छा बनने की कोशिश मत करो। तभी एक सिक्योरिटी गार्ड आ गया, शक भरी नजरों से दोनों को देखने लगा। ओए, ये क्या सीन है? दोनों को कुछ हो गया है? नशा तो नहीं किया? उसका लहजा सख्त था। नहीं सर, मुझे तो इस लड़की का नाम भी नहीं पता, बस हेल्प कर रहा हूं, दानियाल ने घबरा कर कहा। तो ये तुम्हारी गर्लफ्रेंड नहीं है? गार्ड ने आंखें तिरछी करते हुए पूछा। इससे पहले कि दानियाल कुछ कह पाता, लड़की ने आंखें खोली, उसे देखा और सीधा जवाब दिया, ये मेरा फियांसे है। क्या आपको कोई प्रॉब्लम है? दानियाल बस उसे देखता रह गया, कुछ कह भी नहीं सका। गार्ड कुछ देर दोनों को देखता रहा, फिर बिना कुछ कहे वहां से चला गया। उस लड़की ने दानियाल का फोन लिया, कुछ टाइप किया और उसे एक टेक्स्ट भेजा, मेरा नाम सेव मत करना, बस मुझे याद रखना। फिर खड़ी हुई, लाल दुपट्टा उड़ता हुआ और चलती बनी, जैसे कोई ड्रीम सीक्वेंस हो। दानियाल बस देखता रह गया, जैसे उस वक्त वक्त रुक गया हो। ये लड़की कौन थी? क्यों लग रहा है कि मेरी बोरिंग जिंदगी अब बोरिंग नहीं रहेगी? उसके अंदर से आवाज आई। उस शाम दानियाल सिर्फ एक अजनबी की मदद कर रहा था, लेकिन उस अजनबी ने उसकी जिंदगी का रास्ता ही बदल दिया। नाम तक नहीं पता था, लेकिन उसका चेहरा, उसकी आवाज और वो लाल दुपट्टा, सब कुछ दिल में बस गया था। अगले दिन दानियाल ने खुद को फिर से उसी मेट्रो स्टेशन की बेंच के पास बैठा पाया। हर गुजरती ट्रेन के साथ उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगता, शायद वो वापस आए। लेकिन नहीं। 2 दिन गुजर गए। तीसरे दिन जब दानियाल उठने ही वाला था, उसने देखा वही लाल दुपट्टे वाली लड़की सामने से आ रही थी। इस बार उसके हाथ में एक जूस का डब्बा था और चेहरे पर वही शरारत भरी उदासी। लड़की, हेलो फियांसे, अभी तक वेट कर रहे हो? दानियाल हल्की सी मुस्कान के साथ। शायद वो लड़की उसके पास आकर बेंच पर बैठ गई। लड़की, कल का थैंक यू बोलना था और सॉरी भी। दानियाल, नाम क्या है तुम्हारा? लड़की मुस्कुराकर, मैंने कहा था ना, नाम मत पूछना, बस याद रखना जब भी किसी अजीब सी लड़की से मिलो, समझ लेना वो मैं ही हूं। सीन शिफ्ट, कॉफी शॉप। एक अचानक इनवाइट। वो दोनों सीधा एक छोटी सी कॉफी शॉप चले जाते हैं, जहां दानियाल पहली बार किसी लड़की के साथ पब्लिक में बैठा होता है। थोड़ा अजीब, थोड़ा एक्साइटेड। दानियाल, तुम हर वक्त ऐसे ही फिल्मी रहती हो? लड़की कॉफी की चुस्की लेते हुए, लाइफ अगर बोरिंग हो तो फिल्मी होना जरूरी होता है। तुम्हारी तरह लेक्चर हॉल और लाइब्रेरी के बीच फंसे हुए लोगों को थोड़ा रंग देना पड़ता है। उसी वक्त एक लड़का आता है, लंबा, कॉन्फिडेंट। लड़का, जोया, तुम यहां हो? तुम्हारा फोन क्यों ऑफ था? दानियाल एकदम शॉक में। पहली बार उसने उस लड़की का नाम सुना, जोया। जोया थोड़ी टेंशन में दिखती है। जोया, रेहान, ये दानियाल है, फ्रेंड है। रेहान घूरते हुए, फ्रेंड, योर अनबिलीवेबल जोया। जोया, तेज लेकिन कंट्रोल में, आई टॉक टू यू लेटर। रेहान गुस्से में वहां से चला जाता है। दानियाल कंफ्यूज, वो कौन था? जोया कुछ देर चुप रहती है, फिर बस एक लाइन बोलती है, पास्ट, जिसे मैं खत्म करना चाहती हूं। उस पल मुझे समझ नहीं आया ये लड़की मेरी जिंदगी में किस किरदार के साथ आई है, लेकिन इतना जरूर समझ आया कि मेरी नॉर्मल लाइफ अब पीछे छूट गई है। शाम का वक्त था। दानियाल हॉस्टल की छत पर अकेला खड़ा था। हाथ में चाय का कप था, लेकिन सोच कहीं और उलझी हुई थी। हर बार उसकी आंखों के सामने जोया का वो मुस्कुराता चेहरा और फिर रेहान का गुस्से से भरा वो लफ्ज अनबिलीवेबल घूम जाता। अचानक उसका फोन बजा। जोया का मैसेज था, कल 3 बजे लाइब्रेरी के पीछे वाली झील के पास मिलना जरूरी है। अगले दिन दानियाल वक्त से पहले पहुंच गया। झील के किनारे हल्की सी हवा चल रही थी। जोया वहां पहले से मौजूद थी, पहली बार जीन्स और सिंपल कुर्ती में, बिना मेकअप, बिना मजाक, पूरी तरह खामोश। जोया ने चुपचाप एक डायरी निकाली और दानियाल के हाथ में दे दी। जोया, इसमें मेरी पूरी कहानी है, पढ़ो।
अगर पढ़ने के बाद भी तुम मुझे दोस्त मानो तो मुझे कॉल कर लेना। बिना किसी और लफ्ज के जोया वहां से चली गई। दानियाल ने डायरी को देखा। पहला पन्ना। मेरी मां मेंटल हॉस्पिटल में है। मैं उसी जैसी बनने से डर रही हूं। शायद बन भी चुकी हूं। उसका दिल थम सा गया। हर पन्ना जोया के दर्द, उसके कन्फ्यूजन, उसके गुस्से और उसकी मुस्कान के पीछे छिपे अंधेरे से भरा हुआ था। रेहान उसका पहला बॉयफ्रेंड नहीं था। वो तो बस एक लड़का था जिसे जोया ने इसलिए चाहा था क्योंकि उसने कहा था, मैं तुम्हें कभी अकेला नहीं छोड़ूंगा, और फिर छोड़ गया। जोया की जिंदगी में हर रिश्ता अधूरा था। अधूरी बातें, अधूरी यादें, अधूरा प्यार। दानियाल ने डायरी बंद की। उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन चेहरे पर एक सुकून भी था। रात के 2 बजे उसने जोया को कॉल किया। दानियाल, मैं तुम्हारा दोस्त हूं, और तुम जैसी हो वैसी ही ठीक हो। फोन पर जोया ने कुछ नहीं कहा, सिर्फ हल्की सी रोती हुई सांस सुनाई दी, जैसे किसी ने अंधेरे कमरे में छुपकर रोती हुई लड़की को कह दिया हो, मैं यहां हूं। उस रात जोया ने पहली बार किसी को थैंक यू नहीं कहा, बस चुप रही। और दानियाल को समझ आ गया, कभी कभी दोस्ती का मतलब सिर्फ वहां होना होता है, बिना कुछ कहे, बिना कुछ मांगे। जोया और दानियाल अब हर दिन मिलते थे। कभी लाइब्रेरी के लॉन में, कभी झील के किनारे, तो कभी यूनिवर्सिटी की उस छोटी सी टी शॉप पर जहां दोनों एक ही कप से चाय पीते। दानियाल ने कभी जोया से उसकी डायरी के बारे में कुछ नहीं पूछा, न उसके पास्ट का, न उसके डिप्रेशन का। वो बस हर रोज उसके साथ वक्त बिताता। और यही चीज जोया के लिए नई थी, बिना किसी जजमेंट के, बिना सवालों के, सिर्फ साथ। एक दिन जोया अपने बैग से एक पुरानी सी पोलरॉइड तस्वीर निकालती है। जोया हल्की सी मुस्कान के साथ, ये मेरी मां है, जब वो ठीक थी। तस्वीर में एक खूबसूरत औरत मुस्कुरा रही थी, ठीक वैसी ही आंखें जैसी जोया की थीं। लेकिन तस्वीर के पीछे कुछ लिखा था, फॉर एम 1997, तुमसे मिलकर जिंदगी बदल गई। दानियाल, एम कौन है? जोया कुछ देर तक चुप रहती है, फिर कहती है, जोया, मेरा बाप। दानियाल चौंक जाता है। पहली बार जोया ने अपने बाप का जिक्र किया था। जोया, वो हमें छोड़ गया था जब मैं सिर्फ 4 साल की थी। मां कहती थी वो किसी और औरत के साथ चला गया। पर सच क्या था, ये मुझे कभी नहीं पता चला। दानियाल ने तस्वीर हाथ में लेकर गौर से देखा। अचानक उसका चेहरा सफेद पड़ गया। तस्वीर के कोने में एक छोटा सा यूनिवर्सिटी का लोगो झलक रहा था। ISU। दानियाल, ये तो हमारी यूनिवर्सिटी का लोगो है। जोया की आंखों में हैरानी थी। जोया, लेकिन ये तस्वीर तो 1997 की है। उस रात दानियाल अपने हॉस्टल की स्टडी टेबल पर बैठा अपने पापा के पुराने कॉलेज डॉक्यूमेंट्स निकाल रहा था। उन्हीं में से एक आईडी कार्ड मिला। नेम मुर्ताजा शाह, डेप्थ ऑफ साइकोलॉजी, बैच 1997। उसका हाथ कांप गया। दानियाल के दिल में बस एक ही सवाल गूंज रहा था, जोया का बाप क्या मेरा बाप है? अगले दिन जोया के सामने बैठा था दानियाल, लेकिन इस बार उसकी आंखों में खामोशी थी, मुस्कान नहीं। जोया, क्या हुआ? दानियाल ने वो डायरी उसके सामने रख दी। तस्वीर उसी में थी। दानियाल, जोया, हो सकता है हम बहन भाई हों। जोया की आंखों से जैसे सारी रोशनी चली गई। चेहरे का रंग पीला पड़ गया। जोया कांपती आवाज में, नहीं, ये मजाक है ना? ये कोई बुरा जोक है? दानियाल ने बस उसका हाथ पकड़ा, लेकिन जोया ने वो हाथ झटक दिया। वो उठ के चली गई, छुपने के लिए, भूलने के लिए, या सिर्फ सांस लेने के लिए। और दानियाल बस वहीं बैठा रह गया, एक ऐसी कहानी के बीच जिसका अगला पन्ना लिखने की किसी में हिम्मत नहीं थी। दानियाल हॉस्टल लौटा, लेकिन उसका दिमाग अभी भी उसी लड़की के ख्यालों में उलझा हुआ था। हर वक्त उसके लफ्ज गूंजते रहते, तुम्हारी लाइफ बोरिंग नहीं रही अब। अगली सुबह दानियाल ने जैसे ही अपना फोन चेक किया, एक मैसेज था, शुभ प्रभात मंगेतर, अगर हिम्मत है तो आज 4 बजे लिबर्टी के बर्गर पॉइंट पे मिलो। दानियाल के हाथ से फोन गिरते गिरते बचा। वो कंफ्यूज भी था, उत्साहित भी, और थोड़ा डर भी लग रहा था, लेकिन उसने डिसाइड किया मिलना है। शाम 4 बजते ही दानियाल लिबर्टी चला गया। बर्गर पॉइंट के पास वह खड़ा था जब अचानक उसी लड़की ने पीछे से आकर उसकी आंखों पर हाथ रख दिए। अंदाजा लगाओ कौन? दानियाल ने सीधा जवाब दिया, वह साइको लड़की जिसने मुझे मंगेतर बना दिया और जिंदगी का चैनल ही बदल दिया। दोनों हंस पड़े। उस लड़की ने इस बार अपना नाम बताया, मीराल। बर्गर खाते वक्त मीराल ने अपनी बातें शेयर की। मैं जर्नलिस्ट हूं, थक गई हूं इस शहर के फेक लोगों से। कभी कभी कुछ क्रेजी करने का मन करता है, जैसे तुमसे फियांस बनना। दानियाल, अगली बार किसी और को उल्टी मत करवा देना, सीधे प्रपोज कर देना। मीराल, हाँ हाँ, डील। जाते वक्त मीराल ने दानियाल को एक नोट दिया, छोटी सी चिट्ठी, अगर फिर से मिलना हो तो उसी मेट्रो स्टेशन पे 7 बजे आना, बिना एक्सपेक्टेशन के। उस दिन के बाद दानियाल की जिंदगी वाकई बोरिंग नहीं रही थी। हर रोज कुछ नया होने लगा था, लेकिन उसे ये नहीं पता था, मीराल एक राज छुपा रही थी। दानियाल रोज उस मेट्रो स्टेशन पर जाता था, कभी वक्त से पहले पहुंचता, कभी देर रात तक रुकता, लेकिन मीराल वहां नहीं आई। हर पल उसके जहन में बस एक ही सवाल घूमता, क्या ये सब मजाक था, या कुछ और था जो मुझे नहीं पता?
एक दिन हॉस्टल लौटते वक्त दानियाल को मिराल का दिया हुआ वो नोट याद आया जिसे उसने कभी ढंग से पढ़ा ही नहीं था। उसने डायरी से नोट निकाला। पीछे एक छोटी सी लाइन लिखी थी, अगर सच जानना चाहते हो तो मुझे हॉस्पिटल नंबर 12 में ढूंढो। दानियाल का दिल जोर से धड़कने लगा। हॉस्पिटल? अगली सुबह वो सीधा हॉस्पिटल नंबर 12 पहुंचा। रिसेप्शन पर जाकर पूछा, मिराल, कोई पेशेंट है इस नाम से? रिसेप्शनिस्ट ने रजिस्टर चेक किया, फिर धीरे से बोली, रूम 2007, लेकिन बेटा तैयार रहना। रूम 207 की तरफ जाते हुए दानियाल के हर कदम भारी लग रहे थे। दरवाजा थोड़ा सा खुला था। अंदर जो देखा उसकी दुनिया हिल गई। मिराल सफेद हॉस्पिटल गाउन में थी, हाथ में ड्रिप लगी हुई थी और उसके पास एक नर्स खड़ी थी जिससे वो कह रही थी, नए दोस्त से मिलने का मन हो रहा है, क्या आज कोई आएगा? दानियाल अंदर आया और बोला, तुम्हारा फियांसे आया है। मिराल ने मुस्कुराया, लेकिन आंखों में आंसू थे। मुझे ब्रेन ट्यूमर है दानियाल, और मैं ज्यादा दिन नहीं जी सकती, इसलिए मैं हर पल को पागलों की तरह जीती हूं, क्योंकि मेरे पास वक्त कम है। दानियाल कुछ नहीं बोल सका, बस उसके पास जाकर बैठ गया, उसका हाथ पकड़ लिया। मुझे लगा था मैं सब छुपा लूंगी, लेकिन तुम वापस आए, तुमने दिल जीत लिया। दानियाल ने उसका हाथ कसकर थामा और कहा, तुम गई तो क्या, तुम मेरी यादों में जिंदा रहोगी, तुम याद रहोगी। मिराल। रूम में खामोशी थी, लेकिन दोनों के दिल एक दूसरे से बातें कर रहे थे। जिंदगी में कुछ लोग ऐसे आते हैं जिनका वक्त छोटा होता है, लेकिन निशान बहुत गहरे छोड़ जाते हैं, और मिराल एक याद बनकर दानियाल के दिल में हमेशा के लिए अमर हो गई।